और मेरा नाम पर वर्षा है। मैं आज अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा भोज उतारने जा रही हूँ। वह भोज जो मेरी जिंदगी में मौजूद हर दुख और परेशानियों से ज्यादा भारी है। इस वक्त मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ जब इंसान खुद इज्जत के साथ अपने आखिरी आरामगाह के लिए दुआ करता है। मगर मुझे तो जीने और मरने दोनों से डर लगता है। अगर मेरा एक मुसलमान घराने से ताल्लुक न होता तो मैं वसीयत कर देती थी कि मुझे मरने के बाद बेशक जला दिया जाए, मगर कब्र में दफनाया ना जाए। क्योंकि मैंने एक ऐसा जुल्म किया है जिसकी माफ़ी मुमकिन नहीं है। मैंने सरहद के निहायत अमीर घराने में जन्म लिया। शक्ल और सूरत में बेमिसाल और अनमोल थी। मेरी शादी भी ऐसे हमदिन में हुई जो दौलत और इज्जत में हमसे ज्यादा थे। अल्लाह ताला की रहते ही रहते थे। अल्लाह ताला ने मुझे 6 बेटे अता किए। ससुराल में मेरी बहुत इज्जत थी। मेरी सांस मुझे सरांखों पर बिठा आती थी। मुझे अपने बच्चों में रज़ा सबसे प्यारा था। पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद मेरे शहर ने कारोबार के सिलसिले में उसे जर्मनी बुला लिया। मैं रज़ा की जुदाई से बहुत दुखी थी, मगर यह मेरे बेटे के मुस्तकबिल का सवाल था। इस मर्तबा जब सर्दियों में रजाई जर्मनी से आया तो बहुत खुश और नखरा नखरा नजर आया, मगर कभी कभी बेचैन और बोलते हो तरह मौत हो जाता था। अजीब बात यह थी कि इस मर्तबा आपके इसरार के बावजूद जर्मनी वापस जाने के मूड में नहीं लग रहा था। मैं उस दिन फिर आंगन में बैठी धूप सेंक रही थी। मैं कि मेरी हाथ का दिमाग घर जाना आई और रादाना अंदाज में बोली, बेगम साहिबा, रज़ा साहब का शाखों से चक्कर चल रहा है। यह बात सुनते ही मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कानों में सीसा उड़ेल दिया हो। मैंने सोचे समझे बगैर उसके मुंह पर तमाचा मार दिया। कमीनी, तेरी यह जरूरत, मस्जिद बकवास की जुबान काट लूंगी। मैं उसे गालियां बक रही थी। वह खामोशी से सर झुकाए खड़ी थी। उसे अपने पास खड़ा देखकर मुझे मस्जिद गुस्सा आ गया। भी हाँ, तू मेरे सामने से चलेंगे क्यों नहीं जाती है? कि मेरे इंटरफेस के जवाब में उसने आहिस्ता से कहा, मालिकन यह सच है। उसकी बात पर मुझे दोबारा जला गया भी मैं आया कि उसके टुकड़े कर दूं, मगर मैंने उसे झिड़क कर वहां से रवाना कर दिया। शामों का बाप हमारे घर में मौजूद था और शामों की माँ भी हमारे घर सफाई वगैरह के लिए आती थी। चारों माँ बाप की इकलौती थी। और अचानक ही बहुत खूबसूरत गंध, अपनी रंगत, लंबे बाल, बड़ी बड़ी काली आंखें, गुलाबी होंठ और गाल पर छोटा शक्तियां ही माइल घोष का उद्धार, जिसे तेरी नहीं कहा जा सकता था क्योंकि यह तिल से बड़ा था, मगर चारों की खूबसूरती में इजाफा करता था। कि शानू की वाहिद बदकिस्मती यह थी कि वह इस गरीब लादेन की बेटी थी। और दूसरी खराबी मेरे बेटे रज़ा के जहन में थी। मुझे अपने बेटे की अक्ल पर हैरत थी, जो एक नौकरानी की शादीशुदा बेटी का दीवाना हो गया था। चारों के माँ बाप में उसी आग लगाने वाली खूबसूरती के डर से अपने ही खानदान में किसी बीमार बूढ़े से उसकी शादी कर दी थी। मुझे याद है, जब वह शादी के बाद आई थी तो मैंने उसकी माँ से कहा था कि इसके लिए तुम्हें बीमार घोड़ा ही मिला था। जवाब में माँ की बजाय रक्षा उन्होंने कहा, मालिकन वह बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। तो मैंने कहा, अच्छा फिर तो ठीक है। और अवसर जाना क्या बेहुदा बात कर रही थी। इस वाक्य को अभी 1 हफ्ता भी ना गुजरा था कि एक दोपहर मेरा प्यारा बेटा क्षणों का हाथ पकड़े गए मेरे सामने आ खड़ा हुआ। अम्मा, मैं इसकी बिना नहीं रह सकता। मैंने चावलों से ही शादी करने का फैसला किया है। मैंने इसकी शहर उस बूढ़े से बात कर ली है। बच्चा होने के बाद वह उसे तलाक दे देगा, फिर यह इडली दिन यही गुजारेगी और फिर मैं उससे निकाह कर लूंगा। आप इसे अपने साथ रखें, किसी और को अभी इसकी खबर ना हो। मैं शादी के बाद इसे अपने साथ जर्मनी ले जाऊंगा। उसके लहजे का इस तरह काम मुझे हैरान कर दिया था। मैंने शाहों की तरफ देखा। वह बिल्कुल खामोश खड़ी थी। इस वक्त खूब के दौरान उसने एक मर्तबा भी आंखें ऊपर नहीं उठाई थी। रज़ा प्यार से बोला, माँ क्या आप मेरे लिए अभी नहीं करेंगी? रज़ा ने बड़ी मोहब्बत और उम्मीद भरे लहजे में सवाल किया। उसे मेरी कैफियत का अंदाजा नहीं था। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, क्यों नहीं, तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ, तुम फिक्र मत करो। जहाँ मेरी बात सुनकर व्यक्ति खिल उठा था, उसने झुककर मेरे हाथों में और सालों से मुखातिब हुआ था। अब तुम हर वक्त अम्मा के साथ रहना है।
कि यह तुम्हारा ऐसे ख्याल रखेगी जैसे मेरा ख्याल रखती है। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद मैंने नफरत के साथ शहरों के बालों को पकड़कर झटका दिया और कहा, भरसात, तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई थी? लेखक, तू कैसी औरत है? वह तकलीफ के सबक कराने लगी और रोते हुए बोली, बेगम साहिबा, यह सब आपके बेटे का कसूर है। मैंने तो कभी अपने शहर के अलावा किसी मर्द के बारे में सोचा तक नहीं। आप लोग बड़े असर और रसूख वाले हैं। आप लोग जो चाहो कर सकते हो। रजा साहब मेरे शहर से जबरदस्ती तलाक दिलवा रहे हैं। मैंने उन्हें बताया भी था कि मैं उम्मीद से हूँ। संगीत है, मगर उन पर किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। मैं भला क्या कर सकती थी? चारों की बातों से साफ है यह था कि उसे अपने शौक से बहुत प्यार है। इस बात पर भी मुझे अपने बेटे की तौहीन का एहसास हुआ। फिर मैंने सोचा कि यह परेशान कर रही है। मैंने उसे झिड़कते हुए कहा, चल बाद साथ, मैं तुझे फिर देखूंगी। मैंने उसे बराबर वाले कमरे में जाने को कहा। फिर मैं राजा के पास गई और राजा से कहने लगी, बेटा, मुझे तुमसे ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद ना थी कि उस वक्त मैं तुम्हें उस 2 टके की नौकरानी के सामने कुछ ना कह सकी थी। मगर अब इतना तो सोचो, अगर तुम्हारे बाप और भाइयों को मालूम होगा तो वह क्या सोचेंगे? कि यह कहने लगा, अम्मीजान, बड़े भाइयों से मैंने बात कर ली है, उन्हें कोई एतराज नहीं है। तब मेरी खुशी में खुश है। सिर्फ बाबा को मालूम नहीं है। उन्हें भी मैं जर्मनी जाकर सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है बाबा को भी कोई एतराज ना होगा। मैंने गुस्से में कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वह भरसात माँ बनने वाली है। रजा बोला, अम्मा, मुझे सब पता है। मैं बच्चा पैदा होने के बाद ही उसके साथ ने कहा करूंगा। यह कोई बड़ी बात नहीं है। माँ, मैं उससे बहुत प्यार करने लगा हूँ। प्लीज आप भी मान जाए। मैंने कहा, तुमने भाइयों के सहारे पर इतना बड़ा कदम उठाया है। और वह बदनसीब क्षणों तो अपने शहर के लिए आंसू बहा रही है। अम्मा, वह ठीक हो जाएगी। उस बेचारी ने तो अभी देखा ही क्या है। मैं इतनी खुशियां दूंगा कि वह सब कुछ भुला देगी। रजा मेरे दोनों हाथों को चूमते हुए कहने लगा, मैं बिल्कुल बेबस हूँ। मैं उससे बेहद प्यार करता हूँ। उस वक्त ने अपने बेटे से हार गई थी। कुशानों को अपने साथ रखने की हामी भर ली थी और वैसे भी रजा के 5 भाई उसके साथ थे। कुछ दिनों बाद मेरा बेटा रजा जर्मनी चला गया और शाम वो मेरे साथ रहने लगी। मैंने महसूस किया कि मेरे बाकी बेटियों का ऐसा ख्याल रखते थे जैसे वहाँ की उनकी भाभी हो। तो मेरी बहू है भी उसका बहुत ख्याल रखती थी। मगर मैं हर वक्त जलती और कुढ़ती रहती थी। चारों को तकलीफ देने और उसकी बेइज्जती करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। एक रात मेरी बहू ने मेरे कमरे में आकर बताया कि शवों की तबीयत खराब है। मैंने नफरत से कहा था, जहर दे दो उसे। वह बोलियां, आप उससे इसका दर्द नफरत क्यों करती है? इस सारे मामले में उस बेचारी का कोई कसूर नहीं है। वह बेचारी इन हालात में फंस गई है। वैसे भी रजा हम सबको बहुत प्यारा है, इसलिए हम चारों का ख्याल रखते हैं। बेहतर यही होगा कि आप भी रजा की स्थिति उसे अपनी बहू तस्लीम कर लें। तू और यह कहकर मेरी बड़ी बहू चली गई और मैं सोचने लगी थी, मैं किसी भी सूरत में इस बदलाव को अपने बहुत तस्लीम नहीं करूंगी। मैं रोजाना क्षणों को अपने कमरे में बुलाती और खूब बातें सुनाती। वह रोती हुई चुप करके सब सुन लेती। मैं इस घर से उसे निकाल भी नहीं सकती थी क्योंकि सबकी उस पर नजर थी। मुझे उससे इतनी नफरत हो गई थी कि अब उसे जान से मार देना चाहती थी। उससे नफरत की एक वजह यह भी थी कि मैं अपने बेटे प्रजा के लिए अपनी बहन की बेटी नोट यह को अपनी बहू बनाना चाहती थी और शहरों के होते हुए रजा कभी भी सूर्य से शादी करने पर आमादा न होता है। कि आप यह संतों की बदकिस्मती थी कि जब उसे 8वां महीना लगा तो मेरे बाप का इंतकाल हो गया। मुझे पूरी तौर पर अभी गांव जाना पड़ा। बाकी सब लोग तो 40 से के बाद वापस आ गए, मगर मैं गांव में ही रह गई। चारों भी मेरे साथ थी कि एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई थी। वह काफी तकलीफ में थी। उस वक्त मैंने अपने खास खात्मा की मदद से चारों को ऐसी दवाई पिला दी
जिसके असर से वह 2 दिन तक सोती रही। अपने मंसूबे के मुताबिक मैंने उस दिन दोपहर को सारे गांव में यह खबर फैला दी। किसानों बच्चे की तकलीफ बर्दाश्त ना कर सकी और मर गई है। संगीत कि चावलों के माँ बाप को बुलवाया। वह भी रोते हुए आ गई थी। जिन औरतें नेशनों को गुस्ल दिया, उन्होंने ख्याल जाहिर किया कि लड़की जिंदा है, मगर डर से खामोश रहें। नमाज-ए-जनाजा पढ़ते वक्त किसी ने गांव के मौलवी के कानों में यह बात डाल दीजिए कि लड़की जिंदा है। उन्होंने मुझसे पर्दे की ओट में आकर कहा, बेगम साहिबा शायद यह और अब जिंदा है। मैं इसकी नमाज-ए-जनाजा पढ़ाकर क्यों अल्लाह ताला के कहर खुदावद दूं? जब आपने मैंने कहा था इस औरत का चालचलन खराब है, इस मेरे बेटे को धोखे से अपना अतिथि बना लिया है, यह बीवी किसी और की है, और बच्चा जो इसके पेट में है वह मेरे बेटे का है। कि मोदी साहब आप बताए ऐसी फटकार औरतों का यही अंजाम होना चाहिए या नहीं? मेरी बात पर मौलवी साहब होगा तो वह करने लगे और मेरी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ऐसी औरत को संसार करना चाहिए। अगर यह जिंदा रही तो मेरे खानदान की बेइज्जती होगी और मेरा बेटा ऐसा करने नहीं देगा और 3 जीबी हाई सारे गांव में फैल जाएगी। मौलवी साहब मेरी बातों और आंखों के जाल में फंस गए थे। मैंने उन्हें इनाम भी दिया और इस तरह सालों को जिंदा दफन करा दिया गया। जब प्रजा को अपने भाइयों के जरिए किसानों की मौत का इल्म हुआ तो वह फौरन जर्मनी से वापस आ गया। आने के बाद वह अक्सर पागलों की तरह होता था कि मेरी बड़ी बहू मुझे शक की निगाह से घूमती रहती थी। कुछ दिन बाद रज़ा वापस जर्मनी चला गया और फिर वापस ही नहीं आया। तब मुझे पता चला कि मेरी खात्मा के जरिए नासिर रज़ा को सब हकीकत मालूम हो गई है, बल्कि मेरे घर के सभी अपराधों को मेरे गुनाह का इल्म हो गया था। मगर शैलो के घरवालों को किसी ने कुछ नहीं बताया कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ था। उनकी बेटी तो खबर में ही दम घुटने से मर गई होंगी। आज मेरा जान से प्यारा बेटा राजा नफरत की बिना पर मुझसे मिलना तो दूर मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। मेरे बेटे भी मुझसे नफरत करते हैं। शहर के मरने के बाद बड़े बेटे के अलावा बाकी सब गायब हो मालिक में जा बसे हैं और मेरा बड़ा बेटा और बहू मेरे साथ को तेल और जैसा सलूक करते थे। बहू मुझे किचन में जाने नहीं देती, नौकरों से कहती है इस पर नजर रखो, उसे जहर खिलाने का तजुर्बा है। रज़ा सबका लाडला था, अब मेरी उस हरकत की वजह से थे तब मुझसे नफरत करने लगे थे। मेरे बड़े बेटे की औलाद नहीं है और मेरी बड़ी बहू का कहना है कि यह इस भूमि को अपने साथ रखने की सजा है। इसलिए मैं भी औलाद हमने जाहिर तौर पर बिल्कुल सेहतमंद थी, मगर किसी भी कमरे में सो नहीं सकती थी। खुले आसमान तले सोने से भी दम घुटता था। नींद के इंजेक्शन लगाने के बावजूद मुझे नींद नहीं आती। इस बात को 30 साल बीत चुके हैं कि पिछले 4 साल से मैं अस्पताल में दाखिल हुई। मुझे दिल का कैंसर हो चुका है। मेरे जिस्म में कीड़े पड़ जाते हैं जो मेरे देश को नोच नोच कर खाते हैं। डॉक्टर जिस्म के जिस हिस्से पर दवाई लगाते हैं तो वहां तो मर जाते हैं, मगर कुछ दिनों बाद दूसरी जगह पर निकल आते हैं। मैं मौत का इंतजार कर रही हूँ, मगर मौत भी नहीं आ रही। मुझे कोई भी मिलने नहीं आता। दिन रात तो वापस तक पाव पड़ती हूँ, रो रो कर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगती हूँ कि मेरी अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। ए मैया, गुनाह बहुत बड़ा है। वैसे भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने हक को माफ़ कर सकता हूँ, मगर अपने किसी बंदे के साथ या हुआ जुल्म माफ़ नहीं करता जब तक वह बंदा खुद माफ़ कर दे। अगर मैं माफ़ी मांगने के लिए चावलों को कहाँ से लाएं? मैं हाथ जोड़कर आप सबको एक पैगाम देना चाहती हूँ, बाद आ जाओ इस तरह की फीस जमा करने से। अगर कोई मेरी तरह किसी पर जुल्म कर रहा है तो खुदा से डरो, उसकी लाठी भी आवाज़ है।